देखिए दोस्तों, अगर कोई जैसे कि आता है अलजेब्रे में क्वेश्चन, यदि a माइनस बी इक्वल टू 4 दिया हो और अब बोल दिया ए बी इक्वल टू में भी दे दिया आपका 3 और आपसे पूछ लिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा। यदि ये दिया है और पूछ लिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों? आपको पता है? नहीं पता है? जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा समझ ले। देखिए, हमारे पास कुछ फार्मूला होता है, जैसे कि आपको पता है कभी भी a माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है और a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है, कैसे इसको याद रखेंगे, कैसे इसको जानेंगे? देखिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, क्यूब है मतलब a माइनस बी का होल क्यूब है, पावर 3 है तो पावर 3 होगा, a पर 3 a क्यूब हो गया, माइनस है माइनस बी क्यूब हो गया, माइनस है माइनस ही रखो, सब जगह माइनस रखो, 3ab a माइनस बी, ये हमारा हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। अगर हमसे बात किया जाए a प्लस बी का होल क्यूब, तो भाई सब जगह प्लस ही रख दो, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। आपको ये फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब आपको पता हो गया। अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हमको अगर ये निकालना है तो हमें सीधा फार्मूले में रखते हैं। जैसे कि हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है माइनस 3ab और a माइनस बी होता है। हमको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों? हमको फाइंड आउट करना है ये चीज़ें, हमको ये चीज़ें निकालना है। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया है, 4 लिख दीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, उसको जैसे था वैसे लिख दीजिए, क्योंकि ये हमें फाइंड करना। माइनस 3 ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है, तो 3 यहाँ पे देखिए फार्मूला में, और ए बी का वैल्यू भी 3 दिया है तो 3 लिख दीजिए, इंटू ए माइनस बी कितना दिया? 4 दिया है तो 4 लिख दीजिए। इतना समझ में आ गया? अब देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो देखिए 4 चौक 16, 16 का आपका कितना होगा? 64। 4 का क्यूब कितना होगा? 64। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको करेंगे 3 का करेंगे 9 और 9 का करेंगे अगर 4 में, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा? 36। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं, आपको ये पता है इक्वल टू के बराबर के अगर इधर कोई चीज़ है तो इधर आता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए 64 और 36 आपको पता है ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा कितना आ गया? 100 हो गया। 64 6 70 और 30 100, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 100 आ गया। तो दोस्तों ये चीज़ें आप कर लेते हैं और आपको एग्जाम में बहुत काम आता है, खासकर ये फार्मूला आप याद रखिएगा। और फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, और a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी तरह अगर हमें किया जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला देखा जाए दोस्तों, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमारा क्या होता है? ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा? ए माइनस बी, बस यहाँ पे ही माइनस रखेंगे और इसमें सब टोटल प्लस लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत काम का फार्मूला है, बहुत यूज होता है।
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए देखिए यहाँ माइनस है, सिर्फ यहाँ माइनस रखिए, इसमें एक प्लस है, बस एक जगह आपका माइनस रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन और भी का अगर आपको करना है तो करवा देते हैं। चलिए आगे और भी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे है दोस्तों, देखिएगा। दिया है अगर x1 माइनस रूट टू तो x माइनस 1/x क्यूब का क्या वैल्यू होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो जैसे हमको पता है दोस्तों सॉल्यूशन कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है x का दिया है 1 माइनस रूट टू 1 अपॉन ये, और हमें देखिए x निकल गया और 1 अपॉन x हमें पता करना है, 1 अपॉन x हमें पता करना है। तो 1 अपॉन x जब पता करना है तो x का वैल्यू कितना 1 माइनस रूट टू है। तो 1 तो ऐसे रहे, x के दर पे क्या रख देंगे 1 माइनस रूट टू रख दिए। अब देखिए इसको अगर रेशनलाइजेशन कर लेंगे, रेशनलाइजेशन में ये होता दोस्तों, यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो ऊपर नीचे हम उसके अपोजिट साइन, इसका अपोजिट साइन क्या होगा प्लस होगा, तो इसका अपोजिट साइन 1 प्लस 2 और यहाँ पे 1 प्लस 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा ना बच्चे? ठीक है, कर दिए मल्टीप्लाई। अब देखिए अब ये रेशनलाइजेशन हो गया। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 प्लस रूट टू होगा, और नीचे का क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए कि एक चीज़ याद रखिए, कभी भी a प्लस बी और a प्लस बी रहे और a माइनस बी और a माइनस a प्लस बी रहे, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखिए। क्या देखिए ये जो होगा ना, अगर साइन क्या है सेम सेम हो, अगर साइन हमारा सेम सेम हो और साइन हमारा यहाँ बीच वाला देखिएगा, जो बीच का उसका साइन देखिएगा कहीं और मत देखिएगा। अब ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये अगर डिफरेंस साइन रहेगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये खास कर याद रखिएगा साइन वाला। अब यहाँ पे साइन क्या है डिफरेंस है, तो ये 1 का स्क्वायर कर दीजिए। साइन क्या है माइनस होगा, अगर डिफरेंस होगा तो माइनस रूट टू का स्क्वायर करिए, कर दिए, इतना तो कर दिए। अब एक याद रखिएगा, देखिए 1 प्लस रूट टू लिख दीजिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का अगर स्क्वायर है यहाँ पे देखिएगा, रूट टू का स्क्वायर मतलब ये हुआ रूट टू इंटू रूट टू। कभी भी अगर अंदर वाला वैल्यू सेम रहे, अंदर वाला वैल्यू सेम रहे तो रूट का मल्टीप्लाई करके, रूट मतलब होता है किसी पे पावर 1/2, तो अगर ये दोनों सेम अंदर का है तो ये डायरेक्ट आप कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। कभी भी जो जैसे हमें कहे रूट थ्री तो इसका वैल्यू चुपचाप कितना लिख देना 3 लिख देना, ये अपने आप खत्म हुए, बस 3 लिख देना, जो बीच में रहेगा वही लिख देना। ठीक है, तो ये -2 हो गया, ये -2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया 1 प्लस रूट टू, और ये माइनस से नीचे क्या है -1, तो इसको ओवरऑल हम लिख सकते हैं दोस्तों -1 प्लस रूट टू, ये हमारा आया। अब देखिए हमारा 1/x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। हमें फाइंड आउट जो करना है वो x माइनस 1/x करना है, तो रख दीजिए x का वैल्यू कितना है 1 माइनस रूट टू, रख रहा हूँ भाई, इसमें रख रहा हूँ x माइनस 1/x का क्यूब निकालना है। x के दर पे ये वैल्यू रख दिए क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है ये चीज़ें, और 1/x हम यहाँ पे फाइंड कर लिए, 1/x हम यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, जो हम रखेंगे माइनस, देखिए माइनस, और देखिए माइनस, फिर यहाँ पे भी क्या है -1 प्लस रूट टू, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, देखिए अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, देखिएगा
ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 माइनस रूट 2, और ये हो गया प्लस 1, और ये हो गया प्लस रूट 2। ये ब्रैकेट हटा दीजिए, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये समझाने के लिए ब्रैकेट लगा दिया था आपको, चलिए लगा देता हूँ, ठीक है। समझाने के लिए माइनस अंदर मत करिएगा, समझाने के लिए। अब देखिए ये रूट 2, ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका ओवरऑल कितना बच गया, 2 बच गया। अब ये 2 आया किसका, ये x माइनस 1/x का वैल्यू 2 आया। अब इसका क्यूब करना है भाई, इसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो इसको क्यूब कर दो। अब 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। समझ में आया होगा। अगर इसको हम फार्मूले के द्वारा करते दोस्तों तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना। बोर्ड पे क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, a प्लस बी रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b का वैल्यू निकालना है। a और b का वैल्यू, ये देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और भी जितने आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, और खासकर क्लास 9th का में 8 में ये सब क्वेश्चन काम आते हैं दोस्तों। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, अभी सुपर टेट में आपका बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। क्योंकि हम लोग बेसिक चीज़ों पे नहीं ध्यान देते। हम लोग बेसिक चीज़ों पे नहीं ध्यान देते, और एग्जामिनर अधिक जानता है कि बच्चे सिर्फ हवा में उड़ते हैं, वो बेसिक चीज़ों पे नहीं ध्यान देते और बेसिक चीज़ें उठा के देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और मैथ में हमारे बहुत कम नंबर आते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये चीज़ देखिए, समझिए, और आपको पक्का है कि आप अच्छा करेंगे सुपर टेट में। मैं पूरा कोर्स मैथ का पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे। हर क्वेश्चन टच कराऊंगा, सॉल्व पेपर भी कराऊंगा मैथ का, जितना भी क्वेश्चन सब कराऊंगा। बस आप मेरे साथ वीडियो बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों को बताइए। और यहाँ पे हर बेसिक चीज़ बेसिक से पढ़ाऊँगा और आपको ट्रिक भी बताऊँगा, आप कितने कम टाइम में हर चीज़ कर पाएंगे। हमारा आप पुराना वीडियो देखिए, इससे आपका कैलकुलेशन जो होगा बहुत आसान हो जाएगा। क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, सब बहुत आसान हो जाएगा। आप पूरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। हमारे ज्ञान विद सिद्धार्थ पर आप विजिट करिए और हमारे पुराने वीडियो देखिए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया, हमको a और b पे वैल्यू कांड करना है। क्या करना, a प्लस बी रूट 3 दिया और हमको ये वैल्यू। अब हमारे दिमाग में क्या चलेगा, हमें ये सोचना चाहिए, जब हमारे पास ये क्वेश्चन है दोस्तों, हमें ये भी निकालना है, तो हमें अब देखिए डायरेक्ट तो हम ये भी कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर ये याद रखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो रेशनलाइजेशन कर लो। जैसे 2 प्लस आपका 2 प्लस थोड़ा मार्कर लेना, 2 प्लस रूट 3 दिया, ये भी नहीं चल रहा, चलो इसी सभी काम चलाते हैं। 2 प्लस रूट 3 दिया है और यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 दिया है। रेशनलाइजेशन करने समय मित्र याद रखना दोस्तों, यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस साइन है, तो उसके अपोजिट साइन, मतलब साइन देखना सिर्फ। तो 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 रेशनलाइज। और हमें निकालना क्या, उसको साथ में लेके चलते हैं, थोड़ा मज़ा भी आएगा लास्ट में कंपेयर करने में, ठीक है। अब ये रखती है। अब देखिए आपको अभी बताया, जब यहाँ साइन सेम है तो a प्लस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। जब साइन सेम हो, a प्लस बी और a प्लस बी जब कभी भी हो तो हरदम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। और कभी भी साइन डिफरेंस a माइनस बी और a प्लस बी है तो यह हरदम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिमाग में डाल लो दोस्तों, बहुत काम आएगा। अब देखिए साइन सेम, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए साइन यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ ऋणात्मक है, यहाँ धनात्मक है, तो ऋण और धनात्मक जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। आपको पता है साइन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। और साथ में हम आपसे बोलें कि लेके चलिए, लास्ट में काम बहुत अच्छा काम करेगा। लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा।
अब देखिए ऊपर का जो चीजें बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर होता है b स्क्वायर होता है प्लस 2b होता है। 2ab हो गया। अब यहाँ पे जब रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, पूरा बेसिक से बताते हैं, जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी हमें समझाना ही समझाना है, और जो भाई थोड़े बहुत तेज है वो भी इन साथ वीडियो के साथ बने रहें, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। बस आप बने रहिए, विश्वास रखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए √3 है तो √3 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। ए इसको a माने, इसको b माने, इसको a कंसीडर किए, इसको b कंसीडर किए, तो 2a क्या है 2 है, यहाँ पे 2 तो था 2 रख दिए, यहाँ पे देखिए 2ab, तो ये a है ये b है और b क्या है √3 अपॉन, अब ये हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिए, और नीचे किसका ब्रेक करेंगे आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी, और एक ब्रैकेट पे a प्लस बी होगा। अब इसको करेंगे जब, देखिए 2 का स्क्वायर तो यहाँ 4 लिख दीजिए माइनस, अब √3 कभी भी जब आपको अभी बताया गया है √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करना 3, अगर यही √3 इंटू √4 हो जाता तो ये √12 हो जाता। ये सब चीज़ें याद रखिए, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे मतलब ये नंबर सेम है तो बीच वही नंबर उठा के यहाँ रख देंगे, अगर डिफरेंस है तो मल्टीप्लाई करके, जो भी जेन्युइन मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर रख देंगे। ठीक है, अब 3 यहाँ पे रख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा। अब 4 यहाँ चलिए लिखते हैं, 4 2 का स्क्वायर 4, इतना तो आपको आता ही है, √3 का 3 लिख दिए माइनस क्यों प्लस, अब 2 2 4 और √3, चलिए थोड़ा इधर मिटा देता हूँ, ठीक है, √3, और नीचे क्या 1 हो जाएगा, ओवरऑल 1 हो गया। अब कहेंगे सर ये लेके चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ, 1 हो गया, चलिए लिख देता हूँ, और नाराज़ मत होया करिए भाई, आप ही के भरोसे पे यूट्यूब चैनल चलेगा, आप ही नाराज़ हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा, नाराज़ मत होइए। देखिए 4 और 3 7 हो गया, प्लस 4 √3 इक्वल टू a प्लस बी √3। ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है। एक आप देखिए कंपेयर कर दे, कंपेयर माने तुलना, तुलना करने मतलब ये याद रखिएगा, देखिए 3 कहाँ है, यहाँ पे है, और 3 इसके पास है, और 3 के पास क्या सिपा है b, और इस 3 के पास क्या 4, तो b का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए ये हमारा सिंगल बेचारा और ये भी सिंगल है, तो a का वैल्यू 7 हो गया, तो ये हमारा ए बी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो आप पीछे करके बैक करके देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। नहीं आया तो कमेंट करिए जो, और हमसे पूछिए, हमसे जुड़िए, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। बस आप जुड़े रहिए, धीरे धीरे आपको मैथ में बहुत कुछ सीख जाएंगे, और अब आप किसी भी कंपटीशन में अच्छा नंबर लाएंगे। चलिए आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन देख लो भाई, उस टाइप का एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। देखिए 5 + 3√2 और -5 - 3√2 और a + b√2 दिया है, और ए बी का वैल्यू पूछा है, ये वैल्यू का मान क्या होगा, ये चीज़ें पूछा है। तो अभी आपको बताया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दिमाग में रेशनलाइजेशन सोचिए। रेशनलाइजेशन कोई बड़ी चीज़, हाई फाई चीज़ नहीं है, ठीक है। बस क्या करना है, यही साइन का अपोजिट, मतलब अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में क्या करना है, गुणा कर देना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में गुणा कर देना है। तो 5, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, क्या करना है, इसी को तो करना है, और क्या करना है दोस्त, गुणा भाग तो बचपन से करते आ रहे हैं आप लोग। चलिए ये कर दिए, साथ में लिख लो भाई, नाराज काहे हो रहे हो, चलो जी लिख लिया। अब देखिए यहाँ साइन पहले टीपिए,
साइन प्लस प्लस है, जो साइन अगर हमारा सेम सेम है तो 5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो ये स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाएगा। सर डायरेक्ट लिख दे दोस्त। अच्छा चलिए भाई, 5 स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b√2। इतना तो आया समझ में। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, b स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे आप तो 9 होगा, और 2 का √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा, तो 9 और 2 18 हो गया, 9 और गुणे 2 18। देखिए कैसे, 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर करिए 3 स्क्वायर गुणे √2 का स्क्वायर, तो 3 का होगा 9 और √2 का भी सेम सेम रहता तो उठा के वही रख दो, 18 हो गया। और कैसे ऐसे। अब देखिए आगे क्या होगा, प्लस 2ab, a के दर पे 5 रख दो, b के दर पे क्या है रख दिए। चलिए भाई रख दिए। अब देखिए एक a स्क्वायर का मतलब 25, और अभी तो यहीं किया 18 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ही रखे थे, चले ये भाई इक्वल टू b माइनस √2। अब देखिए जोड़िए जल्दी जल्दी। अब देखिए 25 और 8, 8 दो ये हो गए 8 और 2 10 3 13, 80 लगा लिए, ठीक 4, ये 43 हो गया, प्लस से 10 और 10 3 30, 30√2 अपॉन यहाँ पे। अब 25 में से 8 गए तो 25 में से 8 गए, 5 इधर गया और 2 इधर गया, तो हमें लग रहा 7 का 7 ही होगा का लग रहा a प्लस b√2। ठीक है, थोड़ा ये नीचे हो रहा तो दोस्तों यहीं पे मिटा के बता दे रहा हूँ आपको। चलिए ऐसे मिटा लेते हाथ से। चलिए इधर चले जाइए। अब देखिए कंपेयर करिए। अब इसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा आप ऐसे लिख दीजिए 43 × 7 प्लस 30 रूट कितना है 2 अपॉन 7, और इधर a प्लस b√2। अब आप कहेंगे ये क्या कर दिया सर? अरे भाई कुछ नहीं किया हो दिया कि एक बात याद रखिएगा, अगर हम 1/2 प्लस 1/3 लिखते हैं तो इसके मतलब अगर हम ये लिख रहे हैं तो इसका फ्रैक्शन जो करेंगे तो इसका देखिए क्या लिखेंगे 2 × 3, ये ऊपर 3 हो जाता है प्लस ये 2 हो जाएगा। जब इसको तोड़ेंगे तो 3 + 2 ये 6 हो गया। अब इसी को जब तोड़ते हैं 3 × 6 प्लस 2 × 6 तो ये कट के 1/2 दिख रहा है और ये कट के 1/3 नहीं दिख रहा। वही चीज़ें तो लिख रहा हूँ भाई, कहाँ देखो यहाँ से गए ऐसे आ गए, वही चीज़ है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब कंपेयर करिए। कंपेयर कैसे करेंगे? देखिए √2 कहाँ है? √2 किसके पास है? b के पास। और ये कहाँ है? यहाँ पे। अब इसको पकड़ लिए। अब b का वैल्यू कितना आ गया? 30/7 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया? 43/7 आ गया। समझ में आया? ये हमारा ये b का वैल्यू आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो दोस्तों आपसे ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। दोस्तों थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कराओ यार, अभी 300 पार हुए हैं, थोड़ा लगा दो, आप भी लग जाओ दोस्त। थोड़ा आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कराइए जल्दी से, और ढेर सारा आप प्यार दे रहे हैं, उसी तरह प्यार दीजिए। चलिए और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके दोस्तों, 1715 - 271 में 7 का स्थानीय मानों का अंतर, ये सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। स्थानीय मान, स्थानीय मान आपको क्या होता है ये चीज़ें समझ में आता ही होगा। चलिए साथ में बता देते हैं। देखिए 1715 पॉइंट है यहाँ पे, 271 7 का स्थानीय मानों का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस। अब देखिए 7 कहाँ, पहले ये पकड़िए, 7 एक यहाँ पे है, एक 7 यहाँ पे। अब देखिए ये 7 जो है पॉइंट के इधर है, जो दशमलव है डेसिमल है उसके इधर है। तो इस 7 के पहले बातें कर लेते हैं।
फिर इस 7 के बातें करेंगे, ठीक है। पहले 1 का करते हैं फिर दूसरा। अब देखिए इस 7 का जो बात करेंगे ना, 7 लिखिए और कितना, देखिए 1 2 दशमलव के पहले कितना नंबर 1 2, 1 लिखिए उतना 2 टू 0 बढ़ा दीजिए, ये तो पता है। और यहाँ पे देखिए ये 7 है भाई, कहाँ है को यार गलत लिख रहे हो, ये 7 है। हाँ? अब इसका 7 का में लिखना है तो 7 लिखिए। और देखिए यहाँ पे दशमलव तो 0 लिखिए, अब पॉइंट यहाँ से लगा दीजिए, 0 लिखिए, पॉइंट लगा दिए। और देखिए कितने हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे 1 है, 1 अंक के बाद 7 पड़ जा रहा है, तो यहाँ पे 0 लिखिए और 1 कर दीजिए, समझ में आया। अब इसका करेंगे तो ये 700 हो जाएगा और इसका करेंगे 0.07। अब इनका अंतर नहीं पूछा दोस्त, अंतर मतलब घटाना, घटा दो दोनों का। अब यहाँ पे जो घटाएंगे यहाँ पे 0.07 तो घटाइए। देखिए दशमलव इसको दिया, यहाँ गया 10 बना 10, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 9 बचा, 9 में 9 हुआ 0.997। तो इसका अंतर क्या आ गया भैया, अंतर मतलब घटाना, तो इसका अंतर ये हो गया। स्थानीय मान देखिए होता क्या है, जैसे मैं 21532 है और मैं पूछ लिया इसमें 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान। अब 1 का पूछा है, अभी 1 का बता रहा हूँ, 1 का तो देखिए 1 है यहाँ पे और कितना 1 2 3, तो क्या करो 1 लिख के जितना हो उतना 0 लगा दो। अब 5 का अगर पूछ लिया, अभी 1 का है ये, अब 5 का बात कर लेते हैं। 5 लिखो और देखिए 5 लिखो, कितना अंक बचा इधर 1 2 2 0 लगा दो, चिपका दो। अगर 3 का पूछा 3 लिखो, कितना बचा ये 1 0 चिपका दो। 2 का पूछा है तो 2 ही होगा और क्या, बस यही तो हमारी बात है। पॉइंट हो, जैसे अगर पॉइंट हो अगर तो पॉइंट में यहाँ पे दिखा दिया हो 0 लगाइए, जितना पॉइंट जैसे पूछ लिया 3.2156। अब यहाँ पे पूछ रहा 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सिंपल लिखिए 0.12125 लिख दीजिए, हो गया काम। यही तो काम करना और क्या करना, कोई हाई फाई थोड़ी काम करना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और थोड़ा हेल्प कर दो भाई, काहे को तरसा रहे हो, हैं तरसाओ मत, कर दिया करो भैया, सब्सक्राइब करवा दो दोस्तों से। हाँ चलिए करवा देंगे, हमें उम्मीद है करवाएंगे, मित्र लोग हैं आप लोग। चलिए दोस्तों तो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल फिर बातें करेंगे। और जो भी क्वेश्चन कराया उसको समझिएगा, कोशिश करिए करने का उस टाइप का क्वेश्चन, और आपको पक्का कुछ ना कुछ प्रगति मिलेगी, लगेगा ही कुछ सीखे। चलिए कल मिलते हैं। आप सभी दोस्तों को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग